Hello friends, in today's lecture I am going to discuss about the very important topic of human reproduction of class +2। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो भी हार्मोनल रेगुलेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो दरअसल किस वे में होता है, किस तरह से जो हार्मोन्स हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ ह्यूमन मेल ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कि ह्यूमन हार्मोन रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास हार्मोन रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि किस तरह से कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके नीट के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर हार्मोनल रेगुलेशन रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि बेटे यहाँ पर आप डायग्राम से ध्यान से देखिए, डायग्राम में काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किस तरह से ये हार्मोनल रेगुलेशन रहता है। सबसे पहले एक बात कहाँ से चलेगी, बात चलेगी हमारे हाइपोथैलेमस से। कहाँ से बात करेंगे हम? हाइपोथैलेमस से। तो देखो होता ये है कि जो हाइपोथैलेमस होता है उस हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? हमारे हाइपोथैलेमस से होते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स की क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। क्या होगा यहाँ से? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उनकी क्या रहेगी? प्रोडक्शन रहेगी। अब ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ये कहाँ पर एक्ट करते हैं? तो ये एक्ट करेंगे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। कहाँ पर एक्ट करते हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करते हैं। और ये जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये क्या करता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये कहाँ पर अटैक कर रहे हैं? ये टारगेट कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। कहाँ पे कर रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करती है। वो दो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? वो हार्मोन्स आते हैं हमारे पास, एक आता है LH जिसको आप बोलते हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन आता है जिसको आप बोलते हो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो क्या करती है? दो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करती है। कौन कौन से वो हार्मोन्स होंगे? मैंने आपको बताया, एक हार्मोन होता है LH और दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम देखेंगे कि ये हार्मोन क्या करेंगे। तो जैसा कि आप देखिए कि जो LH होता है, जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन टारगेट करेगा लिडिक सेल को। किनको टारगेट करता है? ये लिडिक सेल के ऊपर जो है वो काम करेगा। जो लिडिक सेल है वो कहाँ पर होती हैं? टेस्टिस में होती हैं। और लिडिक सेल से ये प्रोड्यूस करवाता है एक हार्मोन जिसको कि आप क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी। कहाँ से? लिडिक सेल से। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है ये टेस्टोस्टेरोन करता क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। क्या करवाता है? ये टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है उसको एनहेंस करता है। ठीक है जी। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ पर काम करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करेगा। इसी तरह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कहाँ पर काम करता है? सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है। कहाँ पर काम करेगा ये? सर्टोली सेल, जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं उनके ऊपर ये टारगेट करता है। सपोर्टिंग सेल्स क्या करेंगी? सर्टोली सेल्स क्या करेंगी? सर्टोली सेल्स दो चीज़ों का ही काम करती हैं। एक ये करवाती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा ये क्या करती हैं? इनहिबिन की प्रोडक्शन करती हैं। क्या करेंगी? ये इनहिबिन की प्रोडक्शन करेंगी। तो बोलो यहाँ तक समझ आया आपको कि नहीं समझ आया? एक बार मैं आपको फटाफट से फिर बता दूं कि कैसे हार्मोन्स की कंट्रोल रहती है। एक बार आपने फिर से ध्यान से सुनना है कि हार्मोन्स का किस तरह से काम रहेगा। तो जैसा कि आपको सबसे पहले क्या बताया गया, कौन सा हार्मोन है हमारा?
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हार्मोन काम करता है वो हार्मोन है हाइपोथैलेमस। सबसे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ टारगेट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एलएच की प्रोडक्शन करेगा और साथ में एफएसएच की प्रोडक्शन करेगा। एलएच कहाँ पर काम करता है, ये करता है लीडिंग सेल में। और जो एफएसएच होता है वो कहाँ पर काम करेगा, वो काम करेगा सर्टोली सेल में। लीडिंग सेल में क्या करता है, एलएच क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है। टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाना। तो ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी करेगा और साथ में जो मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनको भी क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। कौन, टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह से जो एफएसएच सर्टोली सेल के ऊपर काम कर रहा है, इसके दो फंक्शन मैंने बताए। एक तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दूसरा ये क्या करता है, इनहिबिन की प्रोडक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला डायग्राम जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये सारे जो फीडबैक चलती है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ये सारा जो फीडबैक आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैसा फीडबैक है, ये वाला जो अभी मैंने बताया ये है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। कि हाइपोथैलेमस है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम कर रहा है, एलएच की प्रोडक्शन हो रही है, एफएसएच की प्रोडक्शन हो रही है, एलएच लिडिक सेल के ऊपर काम कर रहा है, एफएसएच सर्टोली सेल के ऊपर काम कर रहा है। लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि क्या करवा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो हमारी सर्टोली सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस भी करवा रहे हैं और साथ में इनहिबिन की प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो होपफुली आपको जो पॉजिटिव कंट्रोल है वो यहाँ तक समझ आया होगा। अब बेटा जिस तरह से ये प्रोसेस करवाया जा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाया जा रहा है, उसी तरह से एक वक्त आएगा जिस वक्त पर स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा पॉज किया जाएगा। तो अब हार्मोन्स कैसे करेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हार्मोन्स काम कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे जैसे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको नेगेटिव फीडबैक देगा, एक तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को, और दूसरी नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, ये देगा हमारे हाइपोथैलेमस को। तो भाई जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ये क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको देता है, ये नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को भी देगा और ये नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को भी देता है। मतलब कि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच की प्रोडक्शन अब नहीं करेगा। जैसे जीएनआरएच की प्रोडक्शन नहीं होगी, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच की प्रोडक्शन नहीं होगी। मतलब कि अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, पॉज किया जाएगा। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ तो कौन सी फीडबैक चल पड़ेगी, उस वक्त पे फीडबैक चलेगी हमारी पॉजिटिव वाली। कौन से वाली, पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखो, ये चीज़ें लिखी भी हैं, ये सारा पॉइंट यहाँ पर बेटा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हाई लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का, वो क्या करता है, जो हाई लेवल होगा टेस्टोस्टेरोन का, वो आप देख रहे हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये जीएनआरएच और एलएच की प्रोडक्शन को क्या करता है, सुप्रेस करता है, इनहिबिट करता है। पर कौन सा लेवल, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, हाई होता है, उस वक्त पे ये जीएनआरएच को भी इनहिबिट करेगा और साथ में एलएच की प्रोडक्शन को भी रोकेगा। अब दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखिए कि जो एफएसएच है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस करता है और एक इनहिबिन की प्रोडक्शन करता है, इसका क्या काम होगा। तो इनहिबिन का काम क्या होता है, नाम ही क्लियर कर रहा है, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है। क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से एफएसएच की प्रोडक्शन नहीं होगी, वो सर्टोली सेल के ऊपर काम नहीं करेगा और जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, फिर रुक जाएगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि सर्टोली सेल से जो एफएसएच का प्रोडक्शन है वो कैसे रोका जाएगा, तो आपका आंसर होगा इनहिबिन के थ्रू। कैसे रोका जाएगा, ये इनहिबिन के थ्रू रोका जाएगा। तो इनहिबिन काम कहाँ पे करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। कहाँ करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और जो हाई लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का, वो किसको इनहिबिट करता है, वो करता है
हाइपोथैलेमस को और साथ में एंटीरियर पिट्यूटरी, दोनों को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, मैंने बहुत ही आसान तरीके से, और ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वाइट सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखें और आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो, यही पॉइंट मैंने दोबारा से क्या किया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से हार्मोन का रेगुलेशन होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से आपको क्या बताया जा रहा है कि भाई हाइपोथैलेमस से क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से काम करते हैं। जब ये पॉजिटिव काम करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर फंक्शन करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एक तरफ एलएच की प्रोडक्शन और एक तरफ एफएसएच की प्रोडक्शन। जो एलएच है वो लिडिक सेल के ऊपर काम करेगा और प्रोडक्शन करेगा टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है जी। और जो सर्टोली सेल हैं वो क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोडक्शन करेंगी। साथ में मैंने अभी बताया आपको इनहिबिन को भी क्या करती हैं, प्रोड्यूस। अब यही जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है ये इनहिबिट करता है एलएच की प्रोडक्शन को। कैसे इनहिबिट करेगा, ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है। हाइपोथैलेमस को कैसी फीडबैक देता है, ये नेगेटिव फीडबैक। इसी तरह से जो आप इनहिबिन देख रहे हैं, ये इनहिबिन क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से एफएसएच की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों ही यहाँ पर बताई हुई हैं। इसी तरह से आप फर्दर ये वाला डायग्राम भी ले लो। जितने भी डायग्राम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो सारे डायग्राम एक ही चीज़ को बार बार क्या करेंगे, बताएंगे। कि जैसे कि आप यहाँ पर भी वही पॉइंट देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस है, जीएनआरएच की प्रोडक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में एफएसएच प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि सर्टोली सेल और लिडिक सेल के ऊपर काम करे। लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ावा देगा, और सर्टोली सेल भी क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ जाए तो ये बढ़ा हुआ लेवल जो है आप देख रहे हो नेगेटिव फीडबैक देता है, एलएच को रोकता है और साथ में जीएनआरएच की प्रोडक्शन को भी रोकेगा। इसी तरह से जो इनहिबिन है वो क्या करेगा, वो किस चीज़ को कम करता है, एफएसएच को कम करता है, और कहाँ पर स्टॉप करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा नेगेटिव फीडबैक। तो जो भी हार्मोन्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इस प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला डायग्राम भी अगेन उसी पॉइंट को बार बार एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों को ही साथ में क्या किया है, ऐड किया है। तो जितने भी डायग्राम्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे डायग्राम्स हार्मोनल कंट्रोल और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया होगा। दिस डायग्राम इज़ बेस्ट डायग्राम। बाकी आपकी इच्छा है कोई भी डायग्राम आप यहाँ से उठा लो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक करके, और ये नीट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाकी इसका PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट।